आईएनएस विराट अपने आखिरी सफर पर मुंबई से गुजरात की ओर निकल पड़ा है। आईएनएस विराट दुनिया का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट था जो 56 ईयर तक सर्विस में रहा। 1959 में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने विराट को कमीशन किया था। तब ये एचएमएस हर्मीस के नाम से जाना जाता था। 1984 में रॉयल नेवी ने इसे डिकमीशन किया और 3 साल बाद यानी 1987 में कुछ बदलाव के साथ भारतीय नौसेना ने इसे अपनाया और इसे अपने फ्लीट में कमीशन किया। आईएनएस विराट इंडियन ओशन में 30 साल सर्विस में रहा और 2017 में इसे सम्मान के साथ डिकमीशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जब भारत ने इसे खरीदा तब ब्रिटिश नेवी का कहना था कि यह 7 साल तक ही उपयोग में रह सकता है, लेकिन आईएनएस विराट 30 साल तक शानदार मिजाज के साथ सर्विस में रहा और इसीलिए इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। चलिए तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करते हैं आईएनएस विराट के शानदार सफर की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और स्वागत है आप सभी का इस अनोखी पहल पर्सपेक्टिव 360 में। दोस्तों, समझते हैं कि आईएनएस विराट जैसे बड़े एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों होती है। अगर भारत की बात करें तो हमारी कोस्ट लाइन 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पश्चिम दिशा में इंडियन ओशन और पूरब में बे ऑफ बंगाल है। भारत के 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के 17 डिस्ट्रिक्ट इस कोस्ट लाइन में जुड़े हैं। इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमारी कोस्टल एरिया कितना विशाल है। भारतीय नौसेना का मुख्य उद्देश्य हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स यानी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना और हमारे देश या देश के लोगों के खिलाफ या देश के मैरीटाइम इंटरेस्ट के खिलाफ की जाने वाली किसी भी गतिविधियों को निष्क्रिय करना है। जरूरी नहीं कि ये गतिविधियां सिर्फ युद्ध के समय ही होती है। नौसेना को हमेशा ही चौकन्ना रहना पड़ता है और ऊपर वाली के मेहरबानी से जब हमारे पश्चिम दिशा में पाकिस्तान जैसा देश हो और दूसरी ओर चाइना इंडियन ओशन में हमारी कोस्टलाइन के करीब अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन तैयार कर रही है, तो भारतीय नौसेना को अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए और भारत को सुरक्षित रख भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए सुसज्जित रहना जरूरी है। आईएनएस विराट जैसे एयरक्राफ्ट की जरूरत अभी आपके समझ में आई होगी। विराट ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब विशाल। 2013 तक आईएनएस विराट भारत की फ्लैगशिप थी, मतलब ये भारतीय नौसेना की लीडशिप थी, जिसे हम आसान भाषा में नौसेना की मेन शिप कह सकते हैं। आईएनएस विराट 28 नॉट्स यानी लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। युद्ध की परिस्थिति में आईएनएस विराट पर एक साथ 26 एयरक्राफ्ट लोड किए जा सकते थे, जिसका फायदा एम्फीबियस ऑपरेशंस में होता है, यानी ऐसे ऑपरेशंस जो नौसेना आर्मी के साथ मिलकर करती है। आईएनएस विराट जैसे बड़े कैरियर की मदद एडब्ल्यूएस ऑपरेशंस में भी होती है, यानी ऐसे ऑपरेशन जिसमें वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स और दूसरे उपकरणों की मदद से दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगाया जा सकता है और समय आने पर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ऐसे ऑपरेशंस आमतौर पर हमारी या हमारी मित्र देशों की शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा आईएनएस विराट पर 2 बोफोर्स गन मौजूद थी। बोफोर्स गन्स की मदद से 12,500 मीटर तक 1 मिनट में 300 से भी ज्यादा राउंड फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा आईएनएस विराट पर 16 बराक मिसाइल्स थे। शिप पर लगने वाले ये मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिनकी मदद से एयरक्राफ्ट, एंटी शिप्स मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल खत्म किए जा सकते हैं। इसी के साथ पानी के सतह से ऊपर नजर रखने के लिए आईएनएस विराट पर रडार और पानी के नीचे नजर रखने के लिए सोनार इक्विपमेंट लगे थे, जिससे हमें पता चलता था कि दुश्मन क्या गतिविधियां कर रहा है और इसीलिए आईएनएस विराट को हमेशा हाई सी में रखा जाता था। इसके साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर और कई उपकरण थे, जैसे एंटी सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर सीकिंग 42B, कमांडो कैरियर हेलीकॉप्टर सीकिंग 42C, चेतक हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, रशियन कामो 31, सी हैरियर्स जो व्हाइट टाइगर्स के नाम से भी पॉपुलर है। आईएनएस विराट के बैज पर एक उड़ता हुआ ईगल दिखाई देता है जो इस कैरियर की एयर पावर बताता है और 5 तीर जो इस शिप के वर्सेटाइल वेपन कैपेबिलिटीज का वर्णन करते हैं। शिप पर मौजूद वेपन्स के बारे में जानने के बाद आप इस बैच की सटीकता जरूर समझ सकते हो। आईएनएस विराट का मोटो था जलमेव यस्य बलमेव तस्य, मतलब जो समुद्र पर राज करता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसी शक्ति का अनुभव समय समय पर आईएनएस विराट ने हमें दिया है। जैसे 1989 में श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए ऑपरेशन जुपिटर किया गया। इस ऑपरेशन में आईएनएस विराट ने अहम भूमिका निभाई। 2001-2002 में भारत के पार्लियामेंट में हुए आतंकवादी हमले के बाद दुश्मन को सबक सिखाने के लिए किए गए ऑपरेशन परिक्रम में आईएनएस विराट शामिल हुआ था। आईएनएस विराट यूएस के साथ मलाबार जॉइंट एक्सरसाइज और रशिया के साथ वरुण जॉइंट एक्सरसाइज जैसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एक्सरसाइज में भी शामिल हुआ। दोस्तों, एक वॉरशिप और मर्चेंट शिप में क्या फर्क होता है?
वॉरशिप एक कॉम्बैट शिप होती है, मतलब ये लड़ाई के काम आती है। इसीलिए इसे हथियार कैरी करने के साथ दुश्मन से शिप को होने वाले नुकसान को सहन करना होता है। यह बात ध्यान रखकर इसे डिजाइन किया जाता है। और मर्चेंट शिप की तुलना में वॉरशिप काफी ज्यादा मैन्यूरेबल होती है, यानी इसकी दिशा आसानी से बदली जा सकती है। दोस्तों, INS विराट वैसे तो 2017 में डिकमीशन हुई। वॉरशिप डिकमीशन होना नौसेना के लिए एक बुरी खबर होती है। डिकमीशन होने के बाद इस शिप से ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते। और दूसरी चिंता की बात यह होती है कि ऐसे महत्वपूर्ण शिप की कमी भर कर निकालने के लिए समय लग सकता है। हालांकि भारतीय नौसेना ने 2013 में INS विक्रमादित्य कमीशन किया है, जो तब से भारतीय नौसेना की फ्लैगशिप है। हर उपकरण का एक सीमित जीवन काल होता है, वैसे ही वॉरशिप का भी जीवन काल सीमित होता है। कुछ साल बाद वॉरशिप पर लगे उपकरण कमजोर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विशेष तौर पर सेंसर्स, वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इनमें बिगाड़ होना शुरू होता है। ऐसी स्थिति में इसे इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होता और इसीलिए समय समय पर डिकमीशन करना जरूरी होता है। हालांकि इसके बाद इसे प्रदर्शनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे विशाखापट्टनम में सबमरीन को किया गया है। इससे देश की आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो सकती है। INS विराट को लेकर भी राज्य सरकारों ने प्रयास किए। महाराष्ट्र की सरकार ने हाल फिलहाल में 2018 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए इसे म्यूजियम में रूपांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन इसकी टेंडर प्रोसेस में शिप की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट को देखते हुए किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कई संस्थाओं ने क्राउड फंडिंग के जरिए INS विराट को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इससे ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। फिर इसे डिसमेंटल करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। 2 दिन पहले जब INS विराट अपने आखिरी शहर पर निकला तो लाखों लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए इसके प्रति अपना आदर प्रकट किया। हम भारतीयों की तरफ से इस विशाल धरोहर को नमन करके ये एपिसोड यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े इस अनोखी पहल पर्सपेक्टिव 360 से।